अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इससे पहले वाले टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, चूँकि हम ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स, इफ़ेक्टर्स सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंदर आती हैं। और वो सिस्टम मैं स्टार्ट में भी बता चुकी थी कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस सिस्टम का नेम है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम का जो मेन काम होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन, यानी आपकी बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें ब्रेन भी आ जाता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है, लेकिन ये मैं स्टार्ट में भी बता चुकी थी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये भी एक टाइप है नर्वस सिस्टम की, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी एक टाइप है नर्वस सिस्टम की। चूँकि नर्वस सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स हो गई। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेंटर पे पड़े रहते हैं दोनों, ठीक है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके पाँव तक नहीं पहुंच सकते, ये वहाँ पर जा नहीं सकते। तो फिर अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक दूसरा टाइप भी रखा हुआ है जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स की फॉर्म में होते हैं और इसका एक पूरा का पूरा जाल होता है, एक नेटवर्क सा होता है जो कि हमारी बॉडी में एक्सटेंड हुआ होता है। अब वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से दूर है उसी से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर उसको लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस स्टिमुलस को प्रोसेस करता है और उसके लिए एक डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन दोबारा चला जाता है इफेक्टर के ज़रिए, जहाँ पर मोटर नर्व इन्वॉल्व थे और हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। ये चूँकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो पर्पल सा आपको नज़र आ रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब ब्रेन आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। तो फिर अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक दूसरा नर्वस सिस्टम बनाया है। ये जितने भी येलो आपको नर्व्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब ये नर्व्स की फॉर्म में होते हैं। नर्व्स आपके पास एक्सन का एक बंडल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। अगर आपके हाथ के साथ कोई हॉट चीज़ लगती है तो फिर यही नर्व्स लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड, और वो पास हो जाता है ब्रेन की तरफ आता है, ठीक है। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आता है इधर स्पाइनल कॉर्ड, और इसी नर्व से पास होके, नर्व यहाँ पर मोटर नर्व्स होते हैं, उसी से पास होके आपके हैंड को करते हैं कि विदड्रॉ कर दे, इसको पीछे कर दे। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पर्पल कलर का, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी बुक की बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स अराउंड योर बॉडी आर जॉइंड टू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय नर्व्स, ठीक है। अब जिन रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स को इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, एक का काम था इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को रिसीव करना इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और दूसरे का काम था कि उसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। और ये दोनों हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसको हम काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं एग्जाम्पल से। तो अब ये रिसेप्टर और इफेक्टर इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स होते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। और यही नर्व्स फिर क्या करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैसेजेस रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना वहाँ, और फिर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्ड को रिसीव करना और उसको इफेक्टर की तरफ लेके आना, इन सबको देखता है नर्व्स, ठीक है। फिर बताया गया है कि टुगेदर ऑल ऑफ दीज पार्ट्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्होंने आपको डेफिनेशंस बताई गई है। अब वो नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन दोनों के अलावा जो नर्व का एक नेटवर्क होता है जिसमें हमारे पास रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स आ जाते हैं, और वो हमारे
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कहीं पर भी बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर बताया गया है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ लिंक्ड टू द रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स एल्सवेयर इन द बॉडी बाय नर्व्स। अब ये ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये तो कनेक्टेड है, ठीक है, लिंक्ड है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के साथ। और ये सारी रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स हमारी बॉडी में कुछ हाथों में भी होते हैं, पाँव में भी होते हैं, फेस के ऊपर भी होते हैं। तो इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिंक्ड होता है, लेकिन इनकी लिंक के लिए नर्व्स का होना ज़रूरी है। और वो नर्व जो येलो लाइन का पूरा नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें ये ही है। देखिए ज़रा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, फिर इसी से ये एक्सटेंशन निकली हुई है। इन एक्सटेंशन जो कि एक्चुअली में नर्व्स है, इसी से ब्रेन क्या है वो कनेक्टेड है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के साथ। तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसकी टाइप्स भी पढ़ ली। लेकिन चूँकि जब एक सिस्टम बनता है, अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें जो इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें इसमें हैं और वो काम कर रही है इतने अच्छे से, तो हर एक चीज़ को, इवन जब आप घर भी बनाते हैं उसके लिए आपको ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह हमारा ये पूरा सिस्टम है, इतनी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी ना, एक छोटे से यूनिट की ज़रूरत थी। अब नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो होता है न्यूरॉन से। आपकी बुक में भी पिक्चर है और यहाँ पर मैंने क्लियर पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एंड न्यूरॉन इज़ एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसको गौर से देखिए, इसमें आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक ये हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो रेड है, रेड वाला, ठीक है, ये आता है डेंड्राइट्स। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं एक्सन। अच्छा, अब न्यूरॉन की तरफ अगर आप उसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो आपको डेंड्राइट्स का पार्ट नज़र आएगा। डेंड्राइट्स से बालों की तरह एक एक्सटेंशन निकली होती है, हेयर लाइक एक्सटेंशन। इसका एक्चुअली में एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि वो अगर कोई मैसेज है तो उसको लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैसेज आया कोई, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैसेज है, तो उस मैसेज को डेंड्राइट्स लेके आएंगे इधर, किधर, इधर ये सेल बॉडी की तरफ। सोमा कहते हैं सेल बॉडी को। इसमें कुछ न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इधर इसकी तरफ लेके आएगा। ये डेंड्राइट्स का काम है। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है एक्सन, और एक्सन के नर्व एंडिंग्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है, इनको श्वान सेल्स कहते हैं। और इन ये श्वान सेल्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, ठीक है, माइलिन शीट होती है जो कि इनकी हेल्प करती है कि वो मैसेज तेज़ी के साथ यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अब एक्सन का क्या काम है? वो मैसेज जो कि यहाँ डेंड्राइट्स में आया, उसकी सेल बॉडी की तरफ आया, तो डेंड्राइट्स मैसेज को न्यूरॉन के करीब लेके आता है, जबकि वो एक्सन, अगर वो मैसेज है, उस मैसेज को क्या करता है, M4 मैसेज, उस मैसेज को एक्सन दूर लेके जाता है उस न्यूरॉन से। ये इनका काम होता है। अब ये नर्व एंडिंग्स है, ये वाली, ये किसी दूसरे जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होगी। तो इसी तरह ये मैसेज इस वाले न्यूरॉन से जाएगा किसी दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। श्वान सेल्स है, इन सेल्स को श्वान सेल्स कहते हैं, और इनके ऊपर एक फैटी लेयर होती है, ठीक है, उसको माइलिन शीट्स कहते हैं। और ये जो नर्व एंडिंग्स है, ये दूसरे, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये किसी दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यही था आपके पास न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें आपको अगर डेंड्राइट्स भी याद हो, उसका फंक्शन याद हो कि वो मैसेज को लेके आता है टूवर्ड्स द न्यूरॉन सेल। एक्सन का काम होता है टू ट्रांसमिट द मैसेज अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में, अच्छा, अब डेंड्राइट्स में आपके पास सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, ये तो काफ़ी आसान है। आपके पास ये जो सेल्स है, ये ब्लॉक से बनाते हो, ये श्वान सेल्स है, और इसके ऊपर ये जो येलो श्वान सेल्स, एक्चुअली में ये जो बिल्कुल डॉट्स है ना दरमियान में पर्पल कलर का, ये श्वान सेल्स है। अब इसके ऊपर देखिए, ये क्या है, ये फैटी लेयर का एक इंसुलेशन हुई है, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है नर्व एंडिंग्स, तो ये इसके स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा, नर्व सेल्स, न्यूरॉन, बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम
इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो दैट इज़ न्यूरॉन। अच्छा, अब नर्व सेल्स की बात हो रही है। नर्व सेल्स क्या होता है, ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, यानी लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, और किसी की तो जो लेंथ होती है वो 1 मीटर भी होती है। ठीक है, अच्छा, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर मैं तो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन में क्या होता है। सेल बॉडी, अभी जो डेंड्राइट्स में हमने पढ़ा सोमा, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल एक्सटेंशन होती है जो कि एक्सन था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेंड्राइट्स है, इसके अंदर ये सेल बॉडी होगी, और ये वाली जो बात हो रही है वो है एक्सन। ठीक है, एक्सन। और डेंड्राइट्स की बात भी मैंने कर दी है, जो बिल्कुल हेयर लाइक एक्सटेंशन निकली हुई है, ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स। अच्छा, अब डेंड्राइट्स ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी वाइल एक्सन टेक इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये अभी मैंने आपको बता दिया, डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन लेके आता है सेल बॉडी के करीब, और जो एक्सन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को दूर लेके जाता है। ठीक है, मैसेजेस ट्रेवल अलोंग नर्व सेल्स एज टिनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इम्पल्सेस। देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर कोई बॉल आपकी तरफ फेंकता है या फिर कोई दूसरी चीज़ आपके मुंह की तरफ फेंकता है, तो वो चीज़ पहुंचने से पहले ही आपकी जो आइज़ है उसने ब्लिंकिंग स्टार्ट कर ली होती है। तो ये इतना जल्दी कैसे वर्क करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसमें से जो मैसेजेस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अब ये इतनी ज़्यादा जो इसकी हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये इतने ख़तरनाक नहीं होते, ये बिल्कुल छोटे छोटे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं पहले समझा देती हूँ कि स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स है। तो वो हमारे पास है 4 टाइप्स, यूनिपोलर, बायपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिपोलर के बारे में। अगर आप लोग यूनिपोलर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडिंग है सेल बॉडी से, ये रहा। ओके, एक ही एक्सटेंशन है सेल बॉडी से, और यहाँ पर एक साइड जो है ना वो डेंड्राइट्स की तरह एक्ट करता है, और दूसरा साइड जो है वो आपके पास एक्सन होता है। ठीक है, अच्छा, अब यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्चुअली में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं। यहाँ पर भी ये श्वान सेल्स है, माइलिन शीट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने बात नोट की हो तो यहाँ पर डेंड्राइट्स की एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल एक एक्सटेंशन है जो कि सेल बॉडी से निकली हुई है। तो जो सेल बॉडी से दूर जाएगा वो ऑब्वियसली एक्सन होगा, और यहाँ पर चूँकि डेंड्राइट्स की एक्सटेंशन तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये एज अ डेंड्राइट एक्ट करेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा, और ये इस तरह की जो यूनिपोलर नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइपोलर की तरफ आ जाते हैं। बाइपोलर, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि बाई का मतलब होता है 2। अब ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पर देखिए दरमियान में सेल बॉडी है, लेकिन एक एक्सटेंशन ये वाली है और सेकेंड वाली ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक साइड एज ए डेंड्राइट एक्ट करेगा और दूसरा साइड एज ए एक्सन करेगा। अभी आपके पास सेंसरी रिसेप्टर है, तो ये वाला साइड इसका डेंड्राइट होगा और ये वाला साइड इसका क्या करेगा, एज ए एक्सन एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल बॉडी है वो बिल्कुल इसके दरमियान में है। ठीक है, तो ये बाइपोलर है क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सटेंशंस है। अच्छा, ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह के जो नर्व्स होते हैं, ये हमारे पास सेंसरी सिस्टम में होते हैं, ये वाली न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी सिस्टम में है ये, ज़्यादातर आइज़ के रेटिना और जो एयर है ना कानों में, इनर एयर, वहाँ पर आपके पास होते हैं इस तरह के न्यूरॉन। थर्ड वन है सूडो यूनिपोलर। ठीक है, सूडो यूनिपोलर। अब यहाँ पर देखें, सूडो यूनिपोलर, जब इंसान की डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम ये यूनिपोलर होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि इसका ये जो सिंगल एक्सटेंशन होता है ये फर्दर क्या हो जाता है, 2 एक्सटेंशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास है एक जगह क्या करेगी, एज ए डेंड्राइट एक्ट करेगी, और जो दूसरी जगह है वो एज ए एक्सन एक्ट करेगी। ठीक है, और ये भी सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है और यहाँ पर एक्सटेंशन है। अब ये सेंसरी रिसेप्टर्स है। ठीक है,
तो ये वाली साइड क्या करेगी, डेंड्राइट की तरह एक्ट करेगी, और ये वाली जो साइड है आपके पास एज एक्सिन एक्ट करेगी। जब डेवलपमेंट होती है उस टाइम ये यूनिपोलर होते हैं, इस तरह होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि ये सूडो यूनिपोलर बन जाते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे बॉडी में वो जो कम्युनिकेशन होती है रिसेप्टर्स से जाती है, स्टिमुलस जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्ड आता है, तो ये वो रिफ्लेक्स आर्क में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मल्टीपोलर की तरफ। मल्टीपोलर में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको न्यूरॉन का समझाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही है, ये मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर इसलिए है क्योंकि इसमें डेंड्राइट भी है, डेंड्राइट के साथ एक्सटेंशन है, और न्यूक्लियस भी है, और आपके पास साइटोप्लाज्म भी है, फिर एक्सिन है, और एक्सिन के साथ क्या है, एक्सिन के साथ है उसकी एक्सटेंशन, तो आपके पास मल्टीपोलर आ गया। तो स्ट्रक्चर के बेस पे यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ये हमारे पास टाइप्स है उसकी, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम उस पॉइंट को समझते हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो 2 से ज़्यादा नर्व सेल्स का होना ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है सेंसरी नर्व सेल्स। सेंसरी वर्ड है इसका, तो मतलब यही होगा कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे या फिर इम्पल्सेस लेके जाएंगे कहाँ से, सेंस रिसेप्टर से। जितने भी हमारे बॉडी में सेंस रिसेप्टर होंगे वहाँ से इंफॉर्मेशन, अगर आप इम्पल्सेस भी कहते हो, वो ट्रांसफ़र करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। अभी हमने इस तरह टाइप में पढ़ा, ठीक है, ये वाली यहाँ पर हमने पढ़ा बाइपोलर में, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर ये सेल बॉडी, नर्व फाइबर, ये सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन। याद है हमने पढ़ा था कि स्किन में हमारे पास सिंगल रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसकी बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स आपको दिखा रहे हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है, और ये एक्सिन की वो नर्व एंडिंग्स है जहाँ से ये किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ लिंक होगा और उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। मोटर नर्व्स, मोटर वर्ड से हमेशा याद रखें कि ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन होती है या उसने जो डिसीजन लिया हुआ है, डिसीजन, ठीक है, वो लेके जाएगा उधर इफेक्टर्स की तरफ। तो हमारे पास मोटर नर्व सेल्स आ गए, या इसको आप मोटर न्यूरॉन भी कह सकते हो। ये इम्पल्सेस को लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। याद है ना, हमने पढ़ा था मसल्स एंड ग्लैंड्स, दीज आर द इफेक्टर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है। अगर किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखे हो, सेंसरी नर्व सेल्स ब्रेन की तरफ मैसेज चला गया, इसकी वजह से इसने ब्रेन को बताया, सेंसरी नर्व सेल्स ने, कि हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब मोटर नर्व सेल्स ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि ब्रेन मोटर नर्व को बता चुका है कि हाथ के मसल्स को बोलो कि पीछे हटा दे हाथ को, ताकि वो जल्दी से बच जाए। तो फिर मोटर न्यूरॉन आपके पास यही इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हैंड के मसल्स की तरफ, और हमारा हैंड क्या हो गया, वो पीछे हो गया, ठीक है। अभी आपको मोटर नर्व की स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होता है, और अब देखिए ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, वो भी एक ही डायरेक्शन में है। नर्व फाइबर्स है, मतलब ये डेंड्राइट्स है, और ये आपके पास एक्सिन है, ये, ठीक है, ये उसकी एंडिंग्स है।